ये कहानी मुझे मेरी दादी माँ ने सुनाई थी। मेरी दादी माँ एक छोटे से शहर से संबंध रखती हैं और ऐसा माना जाता है कि उस गांव में कुछ बुरी शक्तियाँ भी वास करती हैं। ऐसी ही एक बुरी आत्मा या बुरी शक्ति से सामना हुआ था मेरे दादाजी का, और आज मैं आपको वही कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ठंड का समय था। शहर में घना कोहरा छाया हुआ था। मेरे दादाजी शहर के एक सरकारी बैंक के अंदर काम किया करते थे। रोज की तरह उस दिन भी जब मेरे दादाजी अपना काम खत्म करके दफ्तर से घर की ओर जाने लगे, तो रास्ते में पड़ने वाले बाजार से वह कुछ सामान खरीदने के लिए रुक जाते हैं। उनके बाकी साथी भी उनके साथ ही निकले थे, पर दादाजी को वहाँ से कुछ सामान लेना था। इस वजह से उनके बाकी साथी आगे चले जाते हैं और दादाजी पीछे छूट जाते हैं। अब सामान लेते लेते दादाजी को टाइम का पता नहीं चला, और जब उन्होंने अपनी घड़ी देखी तो टाइम देखकर उन्हें लगा कि आज घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना रास्ते में पड़ने वाले जंगल से घर जाया जाए। अगर उस जंगल से जाएंगे तो काफ़ी समय की भी बचत होगी और मैं घर भी जल्दी पहुंच जाऊंगा। इसलिए उन्होंने अपनी गाड़ी सड़क से छोड़कर जंगल की तरफ घुमा ली। अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका था, तो घर पहुंचने की जल्दी में दादाजी ने अपनी गाड़ी की स्पीड बहुत तेज कर ली थी और वो काफ़ी तेज़ गति से गाड़ी चला रहे थे। चलते चलते रास्ते में अचानक से उनकी गाड़ी के सामने एक औरत आ जाती है, और उसके आते ही उन्हें अचानक से झटके से ब्रेक मारनी पड़ती है। दादाजी सोचते हैं कि शायद आज एक्सीडेंट हो गया है। वो आनन फानन में जल्दी से गाड़ी से नीचे उतरते हैं और उस औरत को ढूंढते हैं। वो देखते हैं कि वो औरत सही सलामत वहीं खड़ी हुई थी। दादाजी की जान में जान आई। अब उन्होंने नोटिस किया कि जो औरत गाड़ी के सामने आई थी वह वहाँ खड़ी हुई तेज तेज रो रही थी। दादाजी को लगा कि यह औरत जरूर किसी मजदूर की पत्नी होगी जो शायद रास्ता भटक गई है, और रास्ता सुनसान था। इसलिए उन्होंने सोचा कि इस महिला की मदद करनी चाहिए। दादाजी ने उस औरत से पूछा कि बेटा, आप यहाँ अकेले क्या कर रही हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था कि मानो सारा जंगल उसकी आवाज़ से गूंज रहा हो। दादाजी ने पूछा कि उसका घर कहाँ है। वह औरत तब भी कुछ नहीं बोली और सिर्फ रोए जा रही थी। उस औरत की ऐसी हालत देखकर दादाजी ने सोचा कि उन्हें ज़रूर उसकी मदद करनी चाहिए। दादाजी ने उससे कहा कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वह औरत दादाजी के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और गाड़ी के पीछे वाली सीट पर आकर बैठ जाती है। हम सभी लोग जानते हैं कि गांव में अक्सर औरतें अपने चेहरे पर घूंघट डाल के रखती हैं, तो इसी रीति रिवाज के कारण उस औरत ने भी अपने सर पर घूंघट डाला हुआ था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छुपा हुआ था। अब दादाजी को घर पहुंचने में काफ़ी देर हो चुकी थी, तो उन्होंने जल्दी से अपनी गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ रवाना हो गए। आज दादाजी को घर पहुंचने में काफ़ी लेट हो चुकी थी, तो जैसे ही उनकी गाड़ी का हॉर्न घर पे सुनाई दिया तो सभी लोग झटपट भागकर बाहर आ गए। सब लोगों ने उस अनजान महिला को दादाजी के साथ देखा तो पूछा कि ये औरत कौन है। तो दादाजी ने जंगल में घटी हुई सारी घटनाएं घर वालों को बता दी और कहा कि आज का खाना यह औरत ही बना देगी। सब लोग मान गए, लेकिन मेरी दादी माँ को उस महिला पर कुछ शक हुआ। उन्होंने लगा कि यह कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि हो सकता है कि कोई चोर हो जो घर का सामान चुराकर भाग जाएगी।
दादी माँ ने उस औरत को रसोई में जाकर खाना बनाने को कहा। वह औरत बिना कुछ कहे चुपचाप रसोई में चली जाती है। खाना बनाने का सारा सामान रसोई में रखवाने के बाद दादी माँ उस औरत से बोलती है कि आज बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, तो घर पे सभी को बहुत तेज भूख लगी है, इसलिए आज खाना जल्दी बना दो। और ऐसा बोलकर दादी माँ उस औरत को रसोई में छोड़कर बाहर सबके साथ बातें करने के लिए आ जाती हैं। उसे रसोई में भेज तो दिया था, लेकिन दादी का मन अभी भी शांत नहीं हुआ था। तो सब कुछ सही चल रहा है या नहीं, ऐसा सोचकर 10 मिनट के बाद दादी माँ उस औरत को देखने के लिए रसोई में पहुँचती हैं। तो वह देखती हैं कि वह औरत अभी भी थैले से सारा सामान ही निकाल रही है। यह देखकर दादी माँ को काफ़ी गुस्सा आता है। उन्होंने उससे बोला कि अभी तक तुमने खाना बनाना शुरू ही नहीं किया है, कब खाना बनेगा और कब हम खाएंगे। उस औरत का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसलिए किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। दादी उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें उसकी झलक भी दिखाई नहीं दी थी। दादी ने कहा कि कोई ज़रूरत हो तो बुला लेना, लेकिन फिर भी वह औरत कुछ नहीं बोली। उन्हें लगा कि शायद अनजान लोगों से डर रही होगी। अब दादी रसोई से चली गई थी। अब कुछ देर बाद खाना बना या नहीं बना ये देखने के लिए दादी माँ वापस से रसोई में जाती हैं, और इस बार रसोई के अंदर का दृश्य देखकर दादी की हवा ही उड़ जाती है। उनके गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। उन्होंने एक बेहद खौफनाक दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि वो महिला खाना बनाने की स्लैब के ऊपर बैठकर कच्ची मछलियाँ खाई जा रही थी। चारों तरफ मांस के टुकड़े बिखरे हुए थे और पूरा फर्श खून से लाल हो चुका था। उस औरत के सर का घूंघट भी उतरा हुआ था और उसका चेहरा बेहद खौफनाक था। बाल बहुत बड़े और नाखून एकदम काले। ये देखकर दादी माँ ज़्यादा घबराती नहीं है और वो उस औरत पर चिल्लाती हैं कि तू यह क्या कर रही है। और ऐसा सुनते ही उस औरत का ध्यान दादी माँ पर चला जाता है और वह अचानक से 2 फीट हवा में झूलने लगती है और अपने तीखे पैने दांत दिखाकर दादी की तरफ हंसने लग जाती है। यह हंसी बड़ी ही खौफनाक थी और उस औरत के दांतों में मछली के मांस के टुकड़े फंसे हुए थे। उस औरत का ऐसा भयानक रूप देखकर दादी समझ चुकी थी कि यह कोई साधारण औरत नहीं है, बल्कि जरूर कोई भूत प्रेत या फिर जंगल की चुड़ैल है। अब गांव में भूत प्रेतों की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित होती हैं, जिन कथाओं में उन भूत प्रेतों से जब सामना होता है तो उनसे कैसे पीछा छुड़ाया जा सकता है, ये उपाय भी अक्सर गांव के लोग उन कहानियों में सुनते रहते हैं। तो दादी माँ को पता था कि ये औरत अगर कोई चुड़ैल है तो शायद या तो इसकी चोटी को काट दिया जाए या फिर इसे आग से डराकर भगाया जा सकता है। दादी उस डायन के नज़दीक जाकर उसकी चोटी काटने का खतरा तो मोल नहीं लेती हैं, पर वह एक थाल उठाकर चूल्हे में से जलती हुई आग उस औरत की तरफ लेकर दौड़ती हैं और उस जलती हुई आग को उस चुड़ैल पर फेंक देती हैं। आग की जलन से वह डायन तेज तेज आवाज़ें निकालने लगती है और उसकी आवाज़ सुनकर सारा घर वहाँ इकट्ठा हो जाता है। उसे आग दिखाकर घर से बाहर निकाला जाता है। उस डायन की आवाज़ इतनी तेज थी कि आसपास के लोगों का भी बाहर जमावड़ा लग गया था और वह डायन लोगों की भीड़ को हटाते हुए जंगल की तरफ दौड़ जाती है। सारे लोग डर के मारे कांप रहे थे, क्योंकि वह औरत बोल रही थी कि आज से इस गांव को मेरा श्राप झेलना पड़ेगा और मैं एक एक करके सभी की जान ले लूँगी। पर ऐसा बोलते हुए आग के डर के मारे वह डायन जंगल में भाग जाती है। उसके जाने के बाद सभी लोग मेरी दादी माँ की तारीफ भी कर रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर समय रहते
दादी माँ इतनी बहादुरी नहीं दिखाती और आग से डराकर उस डायन को नहीं भगाती तो ना जाने क्या हो जाता। उस दिन के बाद से उस डायन को कई बार उस गांव के आसपास घूमते हुए देखा जा चुका है, परंतु उन गांव वालों ने तंत्रों और मंत्रों की सहायता से उस गांव की सीमा को चारों तरफ से बांध दिया था, जिस वजह से वो डायन उस गांव के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। तो दोस्तों, भूतों से जुड़ी हुई यह एक और सच्ची घटना आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भूत प्रेतों से जुड़ी हुई ऐसी ही सच्ची और डरावनी घटनाओं से आपका सामना मैं रोज़ रोज़ इस चैनल के माध्यम से करवाता रहूँगा। तो यदि ये कहानियाँ पसंद आएँ तो द हॉन्टेड नाइट चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ताकि आपकी रातें रोज़ डर का अनुभव कर सकें। धन्यवाद।